दोस्तों, आज हम अपनी कहानी सौतेली माँ का जुल्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आपको इस स्टोरी का पार्ट 1 मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि मिर्जा और उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ। तो जहां से बेवा औरत ने अपनी बेटी को उन 3 बहनों के पीछे भेजा, वहां से आगे का पार्ट शुरू होने जा रहा है। लेकिन जैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? जैनब यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोपड़ी और तालाब है। तुमने वह झोपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वह औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब मिर्जा घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। मिर्जा बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूं। यह सुनकर मिर्जा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर मिर्जा का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। मिर्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक दरख्त के नीचे सो गईं। मिर्जा ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि मिर्जा ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा,
मुझे लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? जैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें? इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। जैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद जैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और जैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे जैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने जैनब से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया। जैनब बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गईं। जैनब के जीजा नासिर के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की यह हुई कि नासिर के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। उन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फकीर जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे दरवाजे पर खड़ा है। जैनब उसे देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। उस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है? जैनब ने मजबूरी में उस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादूगर फकीर बुरी नजरों से जैनब को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर जैनब के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जैनब डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से जैनब को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर जैनब का बेटा जोर जोर से रो रहा था। जैनब की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आईं। उन्होंने जल्दी से जैनब के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें जैनब कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली मां के बाद अब जैनब थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब जैनब को गुम हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान जैनब का बेटा जवान हो चुका था। उसे उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन जैनब की खालाओं ने उसे उसकी मां के बारे में सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी खालाओं ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो चुका, जिन्हें जाना था वे चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जीएंगे? लेकिन लड़के ने कहा, खाला, आप फिक्र मत कीजिए,
मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखीं और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वह गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है, वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो, ये भी कभी इंसान थे। जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वह जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन यह लड़की मेरी माँ है और यह लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें। इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग, जिनकी झोपड़ी को कभी जैनब की सौतेली मां ने जला दिया था, मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की मां को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वह तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, यह कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे। मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी मां के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वह अपनी मां को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। जैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में जैनब ने वह अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वह अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी मां इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने जैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा है जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता है। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना जैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की कम उम्र महज 14 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी।
लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर जैनब के पास जाता और वहां जादूगर की एक दासी हमेशा जैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में जैनब के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते। जैनब की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। जैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल जो दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया था। जैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए वहां जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह लौट कर आएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वह जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर के घर तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवा लिया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की सारी ताकत खत्म हो गई। आखिर में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी मां जैनब, पिता नासिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वह सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सब ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आए। जैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो सालों तक जादूगर की कैद में थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों के खोने के गम में डूबे थे, अब सही सलामत रहने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि यह सब उनकी बीवी की साजिशों से हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली मां, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सब ने सुकून और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। और हम अपने चैनल पर ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस स्टोरी को हमें लिखने और एडिट करने में 5 दिन लगे हैं। यह हमारे चैनल का पहला स्टोरी वीडियो था, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें।